हिमाचल में 29 से करवट बदलेगा मौसम। मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी पर आरएस बाली ने कहा, चलती कार में लगी आग। कर्मचारी चयन आयोग की 2500 भर्तियां लटकी। शिमला की लड़की से चंडीगढ़ में गैंगरेप। कर्मचारी चयन आयोग पर की गई सरकार की कार्रवाई से अभ्यर्थी खुश। पांवटा में तेल टैंकर ने कुचला यूपी का युवक। हिमाचल में परसों 29 दिसंबर को मौसम करवट बदल लेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 29 दिसंबर को शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा, कांगड़ा, लाहौल स्पीति और किन्नौर के ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है। प्रदेश के अन्य भागों में बारिश होने का पूर्वानुमान है। ऐसा हुआ तो प्रदेशवासियों और सैलानियों के लिए यह नव वर्ष का तोहफा होगा। 30 दिसंबर को अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हल्का हिमपात हो सकता है, जबकि नव वर्ष की पूर्व संध्या पर मौसम साफ होने का पूर्वानुमान है। दिसंबर महीने में 98% कम बारिश हुई है। 12 में से 11 जिलों में पानी की बूंदें तक नहीं गिरी। केवल लाहौल स्पीति जिले में हल्का हिमपात हुआ है। इससे सूखे ठंड ने किसानों और आम जनता की मुश्किलें बढ़ा रखी है। सूखे के कारण किसान समय पर गेहूं की बुआई नहीं कर पाए। इसी तरह से बागवान भी बगीचों में नमी नहीं होने के विभिन्न काम शुरू नहीं कर पाए। ऐसे में यदि 29 दिसंबर को बर्फबारी होती है तो यह राज्यों के किसानों, बागवानों, पर्यटन कारोबारों के लिए फायदेमंद साबित होगी। इस बीच मौसम विभाग ने आज और कल के लिए निचले इलाकों में घनी धुंध छाने और शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। आरएस बाली ने मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी पर कहा कि यह किसी भी सूरत में सहन नहीं की जाएगी। सीएम ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू आम परिवार से संबंध रखते हैं और संगठन से निकलकर आज मुख्यमंत्री पद तक पहुंची है। कांग्रेस के जिन 40 विधायकों को लाखों लोगों ने चुनकर विधानसभा भेजा है, उन्होंने मुख्यमंत्री को चुना है। मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी और घटिया नारेबाजी करना जहां दुखद है, वहीं ये भाजपा की मानसिकता को भी दर्शाती है। जो संस्थान बंद किए गए हैं वह तथ्यों को खंगालने के बाद जन और प्रदेश हित में डिनोटिफाई किए गए हैं। पूर्व सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम 6 माह में बिना बजट और स्टाफ का प्रावधान किए संस्थान खोले और इसका एकमात्र मकसद राजनीतिक लाभ लेना था। जिला सोलन में एक चलती कार में अचानक आग लग गई। कार में चालक सहित 2 लोग सवार थे, जो बाल बाल बच गए। हादसा अर्की उपमंडल में शाला घाट के पास पेश आया। आग लगने से पूरी गाड़ी जलकर राख के ढेर में तब्दील हो चुकी है। जानकारी के अनुसार यह कार डाला घाट से अर्की की तरफ आ रही थी। जैसे ही गाड़ी शाला घाट पेट्रोल पंप के पास पहुंची, अचानक गाड़ी में आग लग गई। गाड़ी बलवीर सिंह चला रहा था। जब उसने गाड़ी में धुआं निकलते देखा तो उसने गाड़ी रोक दी। जैसे ही दोनों लोग गाड़ी से बाहर निकले, गाड़ी चंद मिनटों में राख हो गई, जिससे गाड़ी सवार चालक व अन्य व्यक्ति आग की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। पैसे लेकर JOAIT भर्ती परीक्षा का पेपर बेचने का मामला गंभीरता से लेते हुए सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की कार्यप्रणाली को निलंबित करने और विभिन्न भर्तियों की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। सरकार के इन आदेशों से आयोग के माध्यम से आगामी दिनों में 2500 से ज्यादा अधिक पदों पर होने वाली भर्तियां लटक गई है। 79 विभिन्न पोस्ट कोड के तहत 1647 पद भरने को आयोग ने अक्टूबर में ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। इनकी छंटनी प्रक्रिया के बाद लिखित परीक्षाओं का शेड्यूल जारी होना है। 28, 29 दिसंबर और 1 जनवरी को 6 विभिन्न पोस्ट कोड की भर्ती परीक्षाएं प्रस्तावित थी। इनमें लेबोरेटरी सहायक, JOAIT, LDR क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर और स्टेनो टाइपिस्ट शामिल है। 8 नए पोस्ट कोड की लिखित परीक्षाएं हो चुकी है। इनकी 15 अंकों की मूल्यांकन परीक्षाएं प्रस्तावित थी। कईयों के अंतिम परिणाम घोषित होने हैं, लेकिन ये भर्तियां सरकार के आगामी आदेशों तक लटक गई है। माना जा रहा है कि अब आयोग की ओवरहॉलिंग के बाद ही भर्तियों की आगामी प्रक्रिया शुरू होगी। सरकार अब आयोग में सचिव और उपसचिव से लेकर कई अहम पदों पर नई नियुक्तियां करेगी। हिमाचल प्रदेश की एक 26 वर्षीय लड़की के साथ चंडीगढ़ में कथित गैंगरेप की एक घटना सामने आई है। मामले में लड़की को सेक्टर 39 के एक मकान में कैद रखा गया था। पुलिस ने गैंगरेप के एक आरोपी परविंदर सिंह को पकड़ लिया है। वहीं दूसरा आरोपी सनी फरार बताया जा रहा है।
उसकी तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी में जुटी है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता शिमला की रहने वाली है और उसके साथ 4 दिन तक गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। प्रारंभिक जानकारी में पता चला कि पीड़िता को बंधक बनाकर कमरे में रखा गया था। वह किसी तरह आरोपियों की कैद से भागकर पुलिस थाने पहुंची और शिकायत दी। पीड़िता द्वारा पुलिस को मकान की जानकारी दी गई, जहां उसे कैद में रखा गया था। वहां रेड कर परविंदर को पकड़ लिया गया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसके साथ की लड़कियां मोहाली में जॉब के लिए आई थी और मोहाली में ही किराए पर रह रही थी। पीड़िता अपने फ्रेंड के साथ मोहाली के शाही माजरा में महीने पहले रहने लगी थी। फरार आरोपी सनी ने पीड़िता को दोस्ती के जाल में फंसा लिया और उसके साथ संपर्क में रहने लगा। आरोपी सनी 4 दिन तक पहले आरोपी पीड़िता को घुमाने के बहाने ले गया और बहला फुसला कर सेक्टर 39 के मकान में ले गया। यहां अपने दोस्त परविंदर के साथ मिलकर पीड़िता को कैद कर लिया और दोनों ने उसके साथ गैंगरेप को अंजाम दिया। पीड़िता का मेडिकल करवा दिया गया है, वहीं उसके परिवार को घटना की जानकारी दे दी गई है। पेपर लीक होने के बाद सरकार ने हमीरपुर कर्मचारी आयोग की फंक्शनिंग को सस्पेंड कर दिया है और भर्तियों पर भी रोक लगा दी है। सरकार के इस निर्णय से एग्जाम की तैयारी कर रहे और एग्जाम पास कर चुके अभ्यर्थी काफी खुश है, लेकिन दूसरी तरफ पेपर रद्द ना हो इसकी चिंता भी सता रही है। अभ्यर्थियों ने शिमला सचिवालय पहुंचकर सीएम से परीक्षाओं को रद्द न करने की गुहार लगाई है। अभ्यर्थियों ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पेपर लीक माफिया पर बड़ी कार्रवाई की है, जिसका वे स्वागत करते हैं। चयन आयोग के अंदर अगर पेपर लीक माफिया काम कर रहा है तो कई वर्षों से एग्जाम की तैयारी कर रहे बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा। सरकार पूरे मामले की गहनता से जांच कर दोषियों को सलाखों के पीछे डाले, लेकिन जो एग्जाम हो चुके हैं, जिन बच्चों ने मेहनत से एग्जाम पास कर लिया है, उनकी भर्ती रद्द न की जाए। ईयर्स से एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। सर मैंने भी 817 का एग्जाम दिया है, वो भी क्लियर हो गया। फिर आपको 903 भी दिया, वो भी हुआ। फिर आपने 939 दिया, उसकी मैंने डीवी दी है और 962 की भी मैंने डीवी दी है। अब सर हमारे इतने एग्जाम्स हो चुके हैं, अब हम लोग तो वेट कर रहे थे कि हम नौकरी मिलेगी हमें। नो डाउट जो सीएम सर ने डिसीजन लिया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। ऐसा डिसीजन एक दिन में लेना बहुत मुश्किल है और हम लोगों के साथ गलत हो रहा था। आज तक हम 3-4 साल से हम एक नंबर से रह रहे थे। किस वजह से? क्योंकि लोग अपने, बट सर बात यह है कि 100 में से अगर 95 बच्चे लगते, 5 बच्चे आपकी चीटिंग से लगते तो 95 बच्चे हमारे जैसे भी जो दिन रात हम मेहनत करते हैं उस एक पोस्ट के लिए। बट अब अगर सारे एग्जाम्स यहाँ पे कैंसिल होते तो ये हमारे साथ बहुत गलत होगा सर। हमारे वो 3 साल वेस्ट। हम लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, बट क्या हो रहा है, आज हमें रोड पे आना पड़ रहा है। तो सर हमारे लिए, हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हमारा कोई एग्जाम कैंसिल हो। एसआईटी वाले अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन करे, जल्दी से जल्दी करे और हमारे सारे रिजल्ट्स भी आए, कोई भी एग्जाम हमारा कैंसिल ना हो। बस जब आपने सुना कि नकल हो रही थी, पेपर लीक हो रहे थे, तो आपको सुनकर थोड़ा आश्चर्य भी हुआ, थोड़ा धक्का भी लगा कि हम मेहनत क्यों कर रहे हैं? हाँ जी सर, हमें बस यही लगा कि हम मेहनत किस लिए पढ़ रहे हैं। हम एक एक नंबर से रहते हैं, हम किस लिए पढ़ रहे हैं जब बच्चों ने ऐसे ही लगना है। जो लग रहे हैं हम लोग 80-80 नंबर आ रहे हैं, 80-80 नंबर वाले नौकरी में लग रहे हैं, हमारे 1-1 2-2 नंबर हमारे काम आते हैं, हम नहीं लग पा रहे हैं। 2-3 साल पहले तक 60 नंबर मेरिट जाती थी, अब आपकी डायरेक्ट 80 मार्क्स आपकी मेरिट जा रही है, अब 80 भी जा रही है। तो अब हमें पता चल रहा है कि आप 80 मार्क्स मेरिट क्यों जा रही है। तो कहीं ना कहीं आप खुश भी हैं? और हाँ सर, हम बहुत खुश हैं। हम बहुत खुश हैं इस वजह से कि अब हमारे साथ गलत नहीं होगा। अब जो आपका जो मेहनती बच्चा होगा वो लगेगा, जिसके साथ मतलब गलत हुआ है, जिन्होंने गलत किया है उन लोगों के साथ वो कार्रवाई होनी चाहिए पूरी, उनको जेल होनी चाहिए, उनको नौकरी से उनके साथ पूरी क्वेश्चनिंग होनी चाहिए। हमारे पेपर कैंसिल नहीं होने चाहिए, हमारे प्रॉपर रिजल्ट आने चाहिए। हिमाचल के सिरमौर स्थित पांवटा साहिब के बद्रीपुर चौक पर आज सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। सड़क पार करते समय युवक का संतुलन बिगड़ गया। सड़क पर गिरने से युवक के ऊपर तेल का टैंकर चढ़ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। साथ ही मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक संतोष पटेल यूपी का रहने वाला था। वह पांवटा साहिब में एक निजी कंपनी में काम करता था। मंगलवार सुबह वह बद्रीपुर चौक के पास सड़क पार कर रहा था। इस दौरान उसका डिवाइडर के पास संतुलन बिगड़ गया, जिसके बाद संतोष सड़क पर गिर गया। इस दौरान एक तेल का टैंकर उससे कुचलकर निकल गया। हादसे में संतोष की मौके पर ही मौत हो गई। डीएसपी रमाकांत ठाकुर ने बताया कि युवक की टैंकर से कुचलने से मौत हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है।